लिमिट्स के इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लेट टी बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टी, यानी टी क्या है बॉक्स के अंदर है और इस तरह का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो लेस देन और इक्वल टू सिंपल टी के बराबर। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ पी, इनको लीस्ट वैल्यू निकालने किसकी, पी की। पी है क्या, एक नेचुरल नंबर है और एक्सप्रेशन दिया हुआ है लिमिट का, इसके अंदर पी इन्वॉल्व है, तो यहाँ से हमको इस पी की वैल्यू को निकालना है, इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है। अब देखो जो स्टेटमेंट दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये जो बॉक्स के अंदर टी दिया है ना, ये है क्या, ये बोल रहा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, कहने का मतलब लार्जेस्ट इंटीजर कहना चाहे हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इंटीजर फंक्शन है ना। अगर ये लार्जेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये है किस तरह, इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन है कि लेस देन इक्वल टू टी के बराबर है। तो इस स्टेट का मतलब है कि जैसे जैसे टी इसको इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, फिर बॉक्स के अंदर जो टी है ये किसको अप्रोच करेगा, ये सिंपल टी को अप्रोच करेगा। ये है इस स्टेटमेंट का, टी जैसे जैसे इनफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है तो बॉक्स वाला टी क्या है, इसके क्लोज आ रहा है टी, ये स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को हम जनरलाइज अगर इसके लिए करेंगे, है ना, अगर x टेंस टू 0 है, तो अगर हम इस चीज को ऐसे लिखेंगे k अपॉन एक्स बॉक्स के अंदर, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज करेगा कि इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है। क्योंकि देखो एक्स 0 मतलब समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी, इसका मीनिंग है कि ये इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है। अगर ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इस स्टेटमेंट से ये अपॉन एक्स इसको अप्रोच करेगा, पूरा का पूरा k अपॉन एक्स किसके बराबर जा रहा है, सिंपल k अपॉन एक्स के बराबर जा रहा है ना। अब हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट आ गई, ये स्टेटमेंट हमारी ये बनी एक्स टेंस टू 0 देने से, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन जो दिया है एक्स टेंस टू 0 वाली, तो अब इस एक्सप्रेशन को जो दी हुई है उसमें ये रूल हम अप्लाई करेंगे। तब हमको दिया क्या है, ये देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, है ना, ब्रैकेट के अंदर है एक्स, फिर ये ब्रैकेट के अंदर है बॉक्स बने हुए 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स, इस तरह का बॉक्स है, प्लस ऑन टू प्लस पी अपॉन एक्स, तो ये दिया है। और फिर इसी के अंदर सेम लिमिट यहाँ भी लगेगी एक्स स्क्वायर, और ये दिया है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, इसका मतलब 1 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है। एंड से लास्ट में दिया है कहाँ तक, 9 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर, ये स्टेटमेंट है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स टेंस टू 0 प्लस है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर एक्स, इसको सिग्मा के अंदर लिख सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं के जो है हमारा 1 से लेकर पी तक अप्रोच कर रहा है, और बॉक्स के अंदर हमारे पास के अपॉन एक्स है, तो के 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, सेकंड टर्म आएगी, ऐसे आ जाएगी, के अपॉन एक्स आ जाएगी लास्ट में पी रखने पर। ठीक इसी तरह से इस वाले स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा के इक्वल टू 1 से लेकर लेकिन कहाँ तक, 9 तक, और इसको लिख सकते हैं के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, है ना, फिर सेकंड टर्म आ जाएगी, और लास्ट में 9 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगी, और इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर सकते हैं। ऐसा लिख लिया हमने। अब हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, अगर एक्स टेंस टू 0 है तो ये क्या बता रहा है, के अपॉन एक्स इंफिनिटी को बता रहा है ये, है ना। इसका मतलब ये लिख सकते हैं यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस इंप्लाई कर रहा है के अपॉन एक्स इंफिनिटी को, है ना। और इसका मतलब के अपॉन एक्स इसके अप्रोच कर रहा है, सिंपल के अपॉन एक्स को, ये पे अप्रोच कर रहा है, ये दोनों ऊपर लिखा है स्टेटमेंट, है ना।
ऐसा होने पर ऐसा हो रहा है, तो हमारे सेम केस में ये चीज क्या हो जाएगी, क्योंकि एक्स टेंस टू जीरो देखिए बोनस इंफिनिटी को जा रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा जो ऊपर का एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा ऐसा, एक्स सिग्मा ए इक्वल टू 1 to p, ये बन जाएगा सिंपल ए अपॉन एक्स, और यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर सिग्मा ए इक्वल टू 1 to 9, ये बन जाएगा के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, और ये पूरा जो है इक्वल टू 1 हो जाएगा नहीं। अब इसमें देखो मेरी तो के कर रहा है, तो एक्स जब बाहर आएगा तो इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल क्या बचेगा, के 1 से लेकर पी तक इसके बचेगा के, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो सीमा के अंदर बचेगा के 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर, ये पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब ये नेचुरल नंबर हो गया 1 से पी तक या 1 से 9 तक। अब ये देखो सिग्मा एन क्या होता है, एन एन प्लस 1/2 होता है ना, और सिग्मा एन स्क्वायर होता है एन एन प्लस 1 2n+1/6, ये हम अप्लाई कर सकते हैं सिंपल है ना। इसकी जगह हो जाएगा के की जगह कहाँ तक जा रहा है, पी तक जा रहा है, p+1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, और ये माइनस से 9 तक जा रहा है, तो n की जगह क्या हो जाएगा 9, यानी 9n+1 है ना, और 2n+1 यानी 18+1, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है, अपॉन 6, अब ये पूरा क्या है ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको ये। अब इसको ओपन करते हैं और तो ये हो जाएगा p+1/2, और इसमें क्या बच जाएगा 9 1 हो गया 9 × 10 × 90 है ना, ग्रेटर देन 1, यहाँ पर एक चला 3 2 6 3 2 9 2 5 10, अब ये लेगा p+1/2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, 59 जा 135 का 5 13 है ना, और 15 और 13 कितना हो जाएगा 28, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखा जाए तो इसमें क्या ले लो, कॉमन ले, इस तरफ चला जाएगा ये p+1/2 इधर चला जाएगा तो 286 हो जाएगा ये, और 2 भी से मल्टीप्लाई कर देंगे वो साइड, तो p+1 ग्रेटर देन 2 6 है 2 8 7 7 4 5 5 7 को आ जाएगा है ना। अब देखिए p क्या है, एक नेचुरल नंबर है, p किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और हमें क्या पता करना है, लीस्ट वैल्यू p की पता करना, यानी p की वो वैल्यू लीस्ट वैल्यू जो इसको सेटिस्फाइड करे, 572 है, तो p को क्या रखेंगे, तो देखो लगभग इसके आसपास आए, देखो 572 है ना, अब 24 रखने पर देखो p को अगर 24 रखते हैं तो 24 × 24 कितना होता है 576 होता है ना, 24 × 24 होता है 576 है ना, जो इससे तो बड़ा है ही 576, इसको 24 को ट्राई करेंगे, 24 को ट्राई करेंगे तो 24 और 24+1 है ना, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 24 × 25, तो ये कितना बन जाएगा 600 आ जाएगा ये है ना, तो 600 अगर यहाँ रखते हैं फिर 572 बन रहा है, ग्रेटर देन तो है ना। अब इससे एक नंबर नीचे ट्राई करते हैं, हमें तो लीस्ट निकालना ना, देखो 24 आने पर भी क्लोज तो चला गया ये, क्या पता इसके और क्लोज जाए कोई, 23 रखेंगे तो p इक्वल टू 23 रखेंगे तो क्या हो रहा है, तो 23 × 24 हो जाएगा ये, तो ये कितना आ रहा है 23 और 24, दो 1 9 4 2 9 6 5, ये तो 552 आ रहा है, ये तो इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ग्रेटर देन नहीं है, इसका मतलब इससे नीचे की वैल्यू तो काम की नहीं है,
इसका मतलब हमारी लीस्ट वैल्यू क्या है 24, यानी 24 जो है लीस्ट वैल्यू। तो हमको ट्राई करना पड़ेगा कि पी को कैसा लिया जाए जो इससे सबसे मिनिमम वैल्यू लेकिन साथ में नेचुरल नंबर भी है। नेचुरल नंबर तो पी की वैल्यू देखा जाए हमारे पास क्या निकली 24, पी 24 लेंगे। 25 तो बहुत ही ज्यादा हो गया है ना, सबसे क्लोज 24 ही है, 23 जो है टू आ रहा है, कम हो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस स्टेटमेंट को, है ना। तो इस स्टेटमेंट के साथ से पी जो है 24, तो ये हमें फाइनली लास्ट में ऐसे निकालना है इसको। तो पी इक्वल टू 24, तो सी इसका राइट आंसर।